उदाहरण नंबर 19 है, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। अपने को ज्ञात करना है धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल। तो मान लेते हैं कि माना धारा की चाल और नाव की स्थिर पानी में चाल, ये मान लेंगे। तो यहाँ पर हम मानेंगे कि माना नाव की स्थिर पानी में चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, ये बात मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रति घंटा है, ठीक है। तो हम मान लिए कि माना नाव की स्थिर पानी में चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। देखिए यहाँ पर दो सिचुएशन है, वो सिचुएशन हम पहले बनाते हैं, तब आपको और बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो सिचुएशन बना लेते हैं ताकि और आपको अच्छा से समझ में आए। नाव और धारा का बात चल रहा है। देखिए मान लीजिए ये नदी का धारा है, यहाँ पर प्रतिकूल वाला केस मान लीजिए लेते हैं, प्रतिकूल ये प्रतिकूल वाला केस लेते हैं और यहाँ पर मान लीजिए अनुकूल वाला केस लेते हैं, अनुकूल, ठीक है। ये अनुकूल वाला केस है, प्रतिकूल वाला है। एक नाव बना लेते हैं, ये नाव है, ये भी नाव, ठीक है। देखिए अभी क्या है, प्रतिकूल वाला केस है। प्रतिकूल का मतलब होता है नाव चल रहा है इस तरफ, नाव जो है अपना इस तरफ चल रहा है और ये धारा जो है ये इस तरफ चल रहा है, ठीक है। नाव इस तरफ चल रहा है और धारा उस तरफ चल रहा है। तो नाव की चाल तो हम मान लिए ना कि क्या है, नाव की स्थिर पानी में चाल मतलब नाव की चाल तो हम मान लिए कि x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से ही चल रहा है और धारा की चाल तो हम माने है y किलोमीटर, ये धारा है तो ये तो चल रहा है y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रति घंटा। देखिए अनुकूल वाला तो फिर नाव है यहाँ पे, तो ये नाव तो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा और ये धारा है। अनुकूल का मतलब होता है कि नाव इस तरफ चल रहा है तो धारा भी इसी तरफ चलेगा, ठीक है। ये धारा भी इसी तरफ चलेगा तो धारा के हम लोग माने y किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये हो गया y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये हो गया y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए चाल प्रतिकूल में और अनुकूल में क्या होगा, नाव चल रहा है इस तरफ, अब पानी चल रहा है इस तरफ, धारा जिसको पानी का धार बोलते हैं, इस तरफ चल रहा है नाव, इस तरफ, अब पानी इस तरफ। तो नाव x के चाल से चल रहा है इधर मुहे, अब पानी चल रहा है उधर मुहे y की चाल से, तो ये x के चाल से इधर आ रहा है और ये y के चाल से उधर जा रहा है। इसको y की चाल से तो ठेलबो ना करेगा, इसका दूरी कम हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि नाव 10 के स्पीड से चलता, अब पानी मान लीजिए 2 के स्पीड से चलता, तो 10 के स्पीड से अगर नाव इधर आ रहा है अब पानी 2 के स्पीड से उधर जा रहा है तो क्या होगा, 10 के स्पीड से ये आ रहा है अब पानी 2 के स्पीड से जा रहा है, तो 2 के स्पीड एक बार ठेलेगा ना तो 2 में कम होगा तो ये 8 के स्पीड में चलेगा, समझिए। 10 में से 2 घट जाएगा क्योंकि 2 के स्पीड से ही चल रहा है तो 2 के स्पीड ठेलेगा तो कम जाएगा। उसी प्रकार यहाँ सिचुएशन हो जाएगा, चाल यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रतिकूल के सिचुएशन में चाल हो जाएगा x माइनस y किलोमीटर, क्योंकि x के चाल से आ रहा है और y के चाल से उन्हें एक धक्का देगा तो चाल तो कमेगा ना, तो x माइनस y किलोमीटर पर घंटा हो गया, ठीक है।
उसी प्रकार इसमें देखिए नाव भी इसी तरफ चल रहा है एक्स के चाल से, धारा वाई के चाल से इसी तरफ चल रहा है, तो इसको और सहयोग करेगा, मतलब इसको ठेलेगा। तो यहाँ पर चाल क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है चाल हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप साइकिल चला रहे हैं इस तरफ और हवा अचानक से खूब आ गया, इसी तरफ बह रहा है, तो आपको और बढ़ाएगा ना, कम पैडल मारिएगा और स्पीड हो जाएगा साइकिल। अगर मान लीजिए आप आ रहे हैं उस तरफ से, हवा इस तरफ से बहुत तेजी से बह रहा है, तो आपको साइकिल चलाने में क्या होगा, थोड़ा कठिनाई होगा ना। तो वही बात यहाँ पर है। तो ये बात समझ गए, प्रतिकूल मतलब नाव चलेगा एक्स के चाल से और पानी चलेगा वाई के चाल से, तो क्या होगा, इस वाई के चाल से चल रहा है ठेलबो ना करेगा, तो में कम जाएगा, एक्स माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा प्रतिकूल में, और अनुकूल में हो जाएगा एक्स, क्योंकि एक्स के चाल से इधर नाव चल रहा है और वाई के चाल से इधर पानी चल रहा है, तो ठेलेगा तो क्या होगा, चाल बढ़ेगा। तो यहाँ पर चाल क्या हुआ, अनुकूल में एक्स प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो यह बात लिख देते हैं, धारा के प्रतिकूल है पहले, तो लिख लेंगे धारा के प्रतिकूल चाल, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। प्रतिकूल मतलब ये वाला सिचुएशन, तो x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, और धारा के अनुकूल ये वाला होगा, तो लिख देते हैं धारा के अनुकूल चाल, ये हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो बस यही बात ना लिखे हैं, जो समझाए वही लिख दिए कि धारा के प्रतिकूल x माइनस वाई किलोमीटर पर घंटा, धारा के अनुकूल x प्लस वाई किलोमीटर पर घंटा। बस आपको सारा चीज फेयर में बनाना है, कोई भी रफ का काम नहीं है, सारा चीज फेयर में बनाना है। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया। ठीक है, अब हम कुछ बात लिखते हैं। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है, एक नाव 10 घंटा में, मतलब 10 घंटा में वो धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर चल जाता है और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर चल जाता है, तो 10 घंटा लगता है। क्या समझे, यहाँ पर ये बात लिखा है कि धारा के प्रतिकूल चलेगा 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल चलेगा 44 किलोमीटर, तो 10 घंटा लगता है। प्रतिकूल अनुकूल दोनों मिला के क्या घंटा लगता है, 10 घंटा। तो ये बात लिख देंगे कि दिया है, जो यहाँ पर लिखा था वही लिखे हैं कि 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय प्लस 44 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल अनुकूल जाने में लगा समय, 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में लगा समय कितना, तो 10 घंटा। बस जो दिया था वही लिखे हैं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक और बात लिख लीजिए, क्योंकि दूसरा दूगो सिचुएशन है ना। फिर क्या है, तब बोला है कि अब 13 यहाँ तक, तब एक बात दिया, यहाँ तक जो दिया हुआ था वो लिख लिए। अब यहाँ से 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल चल जाता है। एक मतलब हुआ कि 44 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में 13 घंटा लगाता है। तो इसी तरह इसको भी लिख देंगे, बराबर 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में लगा समय कितने देर, तो ये हो गया आपका 13 घंटा। ठीक है, 13 घंटा। बस जो क्वेश्चन में दिया था वही लिखे हैं अभी तक। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में दिया था वो लिख दिए। क्या दिया था, पहले में दो सिचुएशन दिया था ना, कि 10 घंटा में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर। तो अभी आप लिख दिए कि 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय प्लस 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में लगा समय 10 घंटा, क्योंकि दोनों विपरीत और मतलब प्रतिकूल और अनुकूल दोनों में ना लगा है 10 घंटा, हुआ लिख दिए। फिर अगला क्या बोला था, 13 घंटा में वो 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल। तो वही लिख दिए कि 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में लगा समय 13 घंटा। बस जो था वही लिख दिए, ये तो समझाए थे। अब यहाँ से काम शुरू करेंगे। देखिए दोनों में समय पर जोर पड़ रहा है, देख रहे हैं,
यहाँ भी समय पर जोर पड़ा है, यहाँ भी जोर पड़ रहा है। तो एक बात जानते हैं क्या कि समय का फार्मूला क्या होता है? दोनों में समय पर जोर पड़ रहा है तो समय का फार्मूला तो आप जानते हैं, जो होता है समय बराबर दूरी बट्टा चाल। ठीक है, तो इसी पर बस बैठा लीजिएगा। तो समय कितना है? तो सर समय तो है अपने पास 10 घंटा। देखिए 10 घंटा ना है दोनों सिचुएशन में, क्योंकि दोनों मिला के 10 घंटा है। तो समय कितने है? यहाँ पर समय 10 घंटा। 10 बराबर दूरी, तो दूरी पहले कितना गया है? 30 किलोमीटर ना। तो 30 बट्टा तो बट्टा चाल। कौन वाला चाल? पहले प्रतिकूल वाला है ना, प्रतिकूल। तो चाल प्रतिकूल का यहाँ से देखिए, चाहे ऊपर हम लिखे हुए हैं धारा के प्रतिकूल चाल, या फिर यहाँ देखिए क्या है, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा है ना। धारा के प्रतिकूल चाल x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। यहाँ से ये आया 30 बट्टा x माइनस वाई प्लस, अब क्या है 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल। तो 44 किलोमीटर क्या है? दूरी है। तो दूरी बट्टा चाल। समय तो यहाँ लिखा गया ना, क्योंकि दोनों का तो टोटल समय 10 है, तो यहाँ तो लिखा गया दूरी। तो दूरी अब 44 किलोमीटर है, तो 44 बट्टा चाल। कौन केस में? अनुकूल। 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल धारा के अनुकूल x प्लस वाई, या फिर यहाँ देखिए अनुकूल वाला केस x प्लस वाई। ठीक है, तो यहां से ये हो गया। अब नीचे वाला में फिर कर लीजिए, यहां तक पहुंचना ही मेन था। ठीक है, अब इस तरह से इसमें ही बन जाएगा। तो फिर देखिए यहाँ पर भी समय का बात चल रहा है, क्या समय पर जोर पड़ रहा है। तो समय बराबर आप जानते हैं जो होता है दूरी बट्टा चाल। तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल। तो समय अपने पास 13 हो गया, यहाँ पे 13 बराबर दूरी। तो दूरी पहले 40 किलोमीटर, तो 40 बट्टा क्या है? प्रतिकूल वाला क्या देख लीजिए, प्रतिकूल x माइनस वाई यहाँ पर लिखता दिए हैं। तो x माइनस वाई प्लस है तो प्लस, अभी वाला में 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल। तो 55 क्या हो जाएगा? दूरी। तो दूरी 55, और क्या बोला है? धारा के अनुकूल वाला केस, अनुकूल में x प्लस वाई। तो x प्लस वाई। ठीक है, तो यहां से ये बन गया। देखिए हम एक काम करते हैं, यहां से क्या कर रहे हैं, देखिए 10 इधर है ना बराबर में, तो हम इधर में दे देते हैं 10, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर में इधर चाहे उधर वही बात है। यहाँ पर बराबर में इन्ने 13 है, तो इन्ने दे देते हैं, क्योंकि देखिए अपने को रियाज है इधर में बराबर में कोई भी चीज आता है ना, तो समीकरण देखने में तनी अच्छा लगता है, इसलिए हम इधर कर दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उधर से भी बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ से फिर इसको चेंज कर लेंगे। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 30 गुने 1 बट्टा x माइनस वाई, यहाँ से बन जाएगा, और प्लस ये होगा 44 गुने 1 बट्टा x प्लस वाई, और बराबर 10। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण 1। फिर यहाँ पर इसका हो जाएगा 40 गुने 1 बट्टा x माइनस वाई प्लस फिर 55 गुने 1 बट्टा x प्लस वाई। ठीक है, बराबर 13। तो ये तो रैखिक युग में बदलने वाला काम है ना, ये होगा इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए सबसे मेन काम क्या था कि इसको पढ़ के ये सब चीज करते गए, और यहाँ से ये यहाँ तक पहुंचना मेन था इसमें। ठीक है, ये बनाए हैं और यहाँ पर ये बनाए, ये यहाँ तक पहुंचना मेन है। अब तो यहाँ से आप खुद कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का क्या वो क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, तो ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। अब हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना 1 बट्टा x माइनस वाई, माना 1 बट्टा x माइनस वाई बराबर a मान लेते हैं, तथा 1 बट्टा x प्लस वाई बराबर b मान लेते हैं। इसको मान लिए समीकरण 3, इसको मान लिए समीकरण 4, क्योंकि 1 2 तक माने हैं। अब समीकरण 3 व 4 से मान रख देंगे 1 और 2 में। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण समीकरण 3 व 4 से मान समीकरण 1 व 2 में रखने पर
समीकरण 3 व 4 से मान समीकरण 1 और 2 में रखने पर तो रख दीजिए 30 आता तो इसके जगह क्या रखिएगा, ए माने है तो ए प्लस इसके जगह फिर 44 तो रहेगा, उसके जगह बी माने है ना, उसके इसके जगह बी तो बी 44 बी और बराबर 10। फिर यहाँ पर कर लीजिए 40 30 होगा ना, 30 ठीक है। अब फिर इसके जगह 40 1 बटा एक्स माइनस वाई, इसके बदला ए प्लस 55 इसके बदला बी बराबर 13। बस इसको अब सिंपल आपको हल कर लेना है। इसको मान लीजिए समीकरण 5, इसको मान लीजिए समीकरण 6। अब सिंपल इसको हल करना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको हम वर्ज गुणन विधि से बनाएंगे, ठीक है। तो वर्ज गुणन में क्या होता है, जो बराबर की इस तरफ है इसको इस तरफ लेना पड़ता है, इसको इस तरफ पहले लेना पड़ता है, ठीक है। सिस्टमेटिकली करना पहले जरूरी है। तो 31 ए प्लस 44 बी और इसको इस तरफ लीजिएगा तो प्लस में आएगा माइनस में 10 बराबर 0 कर लीजिए। और फिर इसको करिएगा 40 ए प्लस का 55 बी और माइनस का 13 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, वर्ज गुणन से बनाएंगे। तो ए बी में है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए के बट्टा में कुछ होगा बराबर फिर माइनस बी। देखिए यहाँ पर ए बी चौर है इसलिए ए बी में जाएंगे, एक्स वाई रहता तो एक्स वाई में जाते, ठीक है। तो माइनस का बी बट्टा फिर बराबर 1 बट्टा। तो ए के बट्टा में भरने के लिए क्या करते हैं, ए वाला को छुपाते हैं, जैसे ए वाला ही है इसको छुपा लीजिए। तो यहाँ पर क्रॉस गुना करके जो बचा उसमें भरना है। 44 गुने माइनस का 13, 55 गुने माइनस का 10। तो यहाँ होगा 44 गुने माइनस का 13, बीच में माइनस पड़ता है, 55 गुने माइनस का 10, 55 गुने माइनस का 10, ठीक है। ए के बट्टा में भरना था तो क्या किए, इसको छुपाए क्रॉस मल्टीप्लाई ए में ए से मतलब 44 गुने माइनस का 13 बीच में माइनस दे के 55 गुने माइनस का 10, वही काम किए। बी में भरना है तो बी वाला को छुपाना पड़ेगा, बी वाला को छुपाइए। तो 30 गुने माइनस का 13 और बीच में माइनस का चिन्ह देना है, 40 गुने माइनस का 10 तो 30 गुने माइनस का 13 बीच में माइनस का चिन्ह देना ही है और 40 गुने माइनस का 10। फिर यहाँ पर एक में भरना है, एक के मतलब अचर पद में भरना है, तो इसको तोप लीजिए। तो 30 गुने माइनस का 55, 30 गुने प्लस का 55 ना 30 गुने 55 और बीच में माइनस और 40 गुने 44, ठीक है। तो एक में भरने के लिए अचर पद को छुपाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भरिए, 30 गुने 55 और 40 गुने 44 हो गया। बस यही लाइन वर्ज का है जो इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ से बस कैलकुलेशन बच गया है। तो ए बट्टा यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर दिए हैं सबको, कैलकुलेशन करने के बाद एक के बाद लिखे तो इसका आया माइनस का 22 नीचे वाला का, यहाँ पर किए तो इसका आया प्लस का 10 और ये फिर नीचे वाला किए तो आया माइनस का 110, ठीक है। अब ए और बी का मान यहाँ से आ जाएगा, इसको एक बार एक साथ लीजिए, इसको एक बार एक साथ लीजिए। तो यहाँ से ले रहे हैं तो देखिए ए बट्टा माइनस का 22 बराबर 1 बट्टा माइनस का 110। तो इसको करिएगा तो माइनस का क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें इससे, ठीक है। तो ये आएगा माइनस का 110 ए और बराबर माइनस का 22 का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ए बराबर आएगा 22 बटा 110, तो ये कटेगा तो 22 पंचे होता है 110, ठीक है। तो 1 बटा 5 आ जाएगा ए का वैल्यू यहाँ से। और बी का वैल्यू देखा जाए तो देखिए बी का वैल्यू तो फिर इसको इसके साथ लेना पड़ेगा, माइनस का बी बट्टा 10 1 बट्टा माइनस का 110, इसको फिर मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ से। माइनस माइनस तो प्लस का 110 बी बराबर 10, तो यानी बी के बराबर करेंगे तो अपने पास आएगा 10 बट्टा 110। तो बी के वैल्यू यहाँ से आएगा 1 बट्टा 10 1 बट्टा 11, ठीक है। तो बी के कट जाएगा 11 मारते तो बी बराबर आएगा 1 बटा 11। तो ए का वैल्यू और बी का वैल्यू आ गया। आप कुछ नहीं कीजिए, ए और बी का वैल्यू समीकरण इसमें समीकरण कहाँ गया 3 और 4 में रख दीजिए, ठीक है। ए और बी का वैल्यू समीकरण 3 में या 4 में रखिए, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ए और बी का मान समीकरण 3 और 4 में रख रहा था, लिख दिए ए और बी का मान समीकरण 3 व 4 में रखने पर तो समीकरण 3 और 4 ये है। तो क्या है 1 बटा एक्स माइनस वाई बराबर ए है ना, तो एक जगह हम डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं जो है 1 बटा 5। तो 1 बटा 5 क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए इसको पहले इसमें हम करा देते हैं, तो आएगा एक्स माइनस वाई को एक्स से करिएगा तो बात हो जाएगा एक्स माइनस वाई और 1 में 5 है तो 5। इसको मान लीजिए समीकरण माने हुए हैं अभी तक 6 तक, ये होगा समीकरण 7।
ठीक है। और उसके बाद फिर बी के मान फिर यहाँ से रख देंगे 1/11 इसमें समीकरण 4 में। तो यहाँ लिखेंगे x 1/, ना 1/x प्लस वाई बराबर बी के जगह 1/11, तो 1/11। फिर इसको पहले हम इसमें मल्टीप्लाई कराते हैं, तब इसको इसमें करा लेंगे। तो अपने पास यहाँ से क्या आएगा x प्लस वाई बराबर 11। तो ये हो गया अपने पास समीकरण 8। देखिए समीकरण क्या करेंगे, देखिए विलोपन विधि से डायरेक्ट कट रहा है, ठीक है। y प्लस में माइनस में डायरेक्ट कट जाएगा, तो हम समीकरण 7 और 8 को डायरेक्ट जोड़ देंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 7 प्लस 8 से, समीकरण 7 प्लस समीकरण 8 से। तो क्या है x माइनस वाई बराबर 5 और x प्लस वाई बराबर 11, इसे ही कट गया। और यहाँ पर आएगा 2x बराबर 11, 5 हो जाएगा 16। तो x के बराबर कहेंगे तो 16/2, यानी x बराबर आ गया 8। अब x का मान समीकरण 7 या 8 कुछ में रख दीजिए, हम 7 में रख रहे हैं। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 7 में रखने पर, x का मान समीकरण 7 में रखने पर समीकरण 7 क्या है, x माइनस वाई बराबर 5। तो x के मान 8 आया है, तो 8 माइनस वाई बराबर 5, तो माइनस का y बराबर 5 ये नहीं आएगा। तब 8 प्लस में है तो माइनस में, तो माइनस का y बराबर माइनस का 3, तो माइनस प्लस, तो y का मान 3 आ गया और x का मान 8 आ गया। तो x माने थे नाव की चाल, तो स्थिर नाव की स्थिर पानी में चाल कितने हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल जो कि y माने थे, तो y के वैल्यू 3 आया, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बात लिख दीजिए कि अतः नाव की स्थिर पानी में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यही इसका आंसर।